नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपली इसको हम VBT कहेंगे, V फ्रॉम द वैलेंस, B फ्रॉम द बॉन्ड, T फ्रॉम द थ्योरी। सो VBT are valence bond theory. In order to address the discrepancies in Westport theory, Hitler and London in 1927 suggested valence bond theory. 1927 में हिटलर एंड लंदन ने इस थ्योरी को सजेस्ट किया था। दिस इज हिटलर एंड दिस इज लंदन। इस थ्योरी का बुनियादी मकसद जो है वो वेस्पर्ट थ्योरी की डिस्क्रिपेंसीज को खत्म करना। वेस्पर्ट थ्योरी की सबसे जो मेन डिस्क्रिपेंसी थी वो क्या थी? वो ज्योमेट्रीज को तो बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करता है, लेकिन हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बीबीटी में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा वैलेंस थ्योरी में, तो वैलेंस थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बनाता है। वेस्पर में ज्योमेट्रीज आपको क्लियर हो जाती है कि ज्योमेट्री क्या होगी, लेकिन दोनों थ्योरीज में ये नहीं है कि जो शेयरिंग होती है किस तरह होती है। तो इस थ्योरी में जो सबसे मेन चीज को फोकस किया गया है वो ये है कि ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये होती किस तरह है, कौन से ऑर्बिटल्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, किस ऑर्बिटल में नहीं होगा, ये सारी चीजें जो हैं हम बीबीटी में पढ़ेंगे। इट वाज लेटर ऑन डेवलप्ड बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने इसको मजीद फिर डेवलप किया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स हाउ एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस थ्योरी का जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन किस तरह शेयर करते हैं, राइट। सो postulates of the BBT, first one is a covalent bond is formed by the overlapping of orbitals of two atoms. बॉन्ड किस तरह बनेगा? बॉन्ड बुनियादी तौर पर बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल से। दो एटम्स आपस में बॉन्ड तब बनेंगे जब इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इस तरह नहीं होती, बल्कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं तो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर हो जाते हैं, ठीक है। मसलन s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाता है तो ये एक बॉन्ड आपके पास बन जाता है। ये एक एटम का s ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का s ऑर्बिटल है, दोनों आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। दे ओवरलैपिंग का मतलब है दे शेयर अ रीजन। ये ऑर्बिटल अपना एक रीजन दूसरे ऑर्बिटल के साथ शेयर कर लेते हैं, तो ये एक कॉमन रीजन इसका आ जाता है, शेयर्ड रीजन इनका आ जाता है। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली s और p भी ओवरलैप हो सकते हैं, तो देखें s और p ये वाला रीजन शेयर कर ले तो ये sp बॉन्ड आपके पास बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली दो p ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैप हो सकते हैं, या इस तरह और या जो है इस तरह ओवरलैप हो सकते हैं। p जो है दो तरीकों से ओवरलैप कर सकता है। अगर इस तरह ओवरलैप करता है तो ये वाला रीजन जो है वो शेयर होगा, और अगर इस तरह होता है तो फिर ये रीजन शेयर हो जाएगा, दरमियान से ये खाली हो जाएगा, ठीक है। इसको मजीद आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है और ये क्या है। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट पॉइंट इज कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनेगा? बाय द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट, द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड, दैट इज दे विल हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच अकॉर्डिंग टू ईवीटी। सिर्फ वो ऑर्बिटल ओवरलैप होगा जो हाफ फिल्ड होगा। हाफ फिल्ड का मतलब क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो आ सकते हैं। तो हाफ फिल्ड का मतलब क्या होगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो सिर्फ वो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप नहीं कर सकेगा। अगर कोई ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है, वैकेंट है, अकॉर्डिंग टू बीबीटी वो भी ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैप तब पॉसिबल होगा जब आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाता है अकॉर्डिंग टू बीबीटी। मसलन हाइड्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। दूसरे हाइड्रोजन के साथ इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके s में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके s में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका s भी हाफ फिल्ड, इसका s भी हाफ फिल्ड, ये ओवरलैप हो जाते हैं और आपके पास H2 बन जाता है। H2 इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका s और s ओवरलैप कर रहा है, इसका s भी हाफ फिल्ड, इसका s भी हाफ फिल्ड, तो ये आपके पास क्या हो जाता है? The spin of the electron in overlapping orbital must be opposite. यहां पे आप देखिए स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, यहां भी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, लेकिन आफ्टर द ओवरलैप स्पिन क्या हो गया? अपोजिट हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यहां से आपका एक क्वेश्चन भी आप सोच लें, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले कि जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में वो अपनी जगह पे रहता है या वो मोशन करता है? तो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिर मूवमेंट कर रहा होता है। ये जो शेयर्ड रीजन है, तो शेयर्ड रीजन में
ये मूवमेंट कर रहा होता है। ये एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑर्बिटल में कर रहा होता है, ठीक है। तो जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो ऑर्बिटल शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो रीजन शेयर हो जाती है ये दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी जगह पे और क्या करते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम ओरिएंटेशन इन स्पेस। जो ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे उनकी ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। ओरिएंटेशन क्या, सेम होनी चाहिए। ओरिएंटेशन सेम का मतलब ये है कि आपके पास एक ऑर्बिटल जिस एक्सिस पे है दूसरा ऑर्बिटल भी उसी एक्सिस पे होना चाहिए। मसलन ये आपके पास एक ऑर्बिटल है ये दूसरा ऑर्बिटल है, तो दोनों अगर सेम एक्सिस पे है इस तरह तो ये आपस में ओवरलैप हो सकते हैं। लेकिन अगर ये वाई एक्सिस पे है ये एक्स एक्सिस पे है तो ओवरलैप पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपके पास ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए ओवरलैप के लिए। Like this is PZ, it can only overlap with the PZ, क्योंकि ये PZ एक्सिस पे है तो ये दूसरे Z एक्सिस वाले P के साथ ओवरलैप कर सकता है, तब आपके पास शेयरिंग होगी, ओवरलैप होगी। अगर एक आपके पास PZ है और दूसरा आपके पास PY है या PX है तो PX कभी भी PZ के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता, PY कभी भी PZ के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता, क्योंकि एक का एक्सिस चेंज है दूसरे का एक्सिस चेंज है। इसका मतलब है ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। सिमिलरली ये देखिए आप, तो ये आपके पास y एक्सिस पे है ये भी y एक्सिस पे है, तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि दोनों का एक्सिस सेम है। अब इसको हम हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं और इसको हम साइड वाइज ओवरलैप कहते हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये आगे हम इसको मजीद थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। ये जो साइड वाइज ओवरलैप है तो ये डायरेक्ट या इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर वेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। सही था। If two orbitals overlap, a single covalent bond will be formed. In case of additional overlap between other orbitals of the same atoms, multiple bonds, that is double or triple, will be formed. जब दो एटम्स हैं और दोनों का एक एक ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप होता है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। इसी दो एटम्स के अगर मजीद ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं तो फिर डबल और ट्रिपल बनेगा। यानी पहला ओवरलैप जो होगा ये एक एटम ये दूसरा एटम, राइट, और ये इसके ऑर्बिटल्स हैं तो ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो गए तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। अब ये बाकी जो उंगलियां हैं ये भी ऑर्बिटल्स हैं, तो अब अगर ये आपस में ओवरलैप करेंगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल। मजीद अगर तीसरा ओवरलैप होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड। तो दो एटम्स के जो पहले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे उसके नतीजे में आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी दो एटम्स के मजीद ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर डबल और ट्रिपल बनेंगे। अगर एक एटम है फॉर एग्जांपल इसने इस साइड पे ओवरलैप कर लिया तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर इसी एटम का ये ऑर्बिटल इस साइड पे एक और एटम के साथ अगर ओवरलैप कर रहा है तो फिर डबल बनेगा या सिंगल बनेगा? सिंगल बनेगा, क्योंकि ये अब डिफरेंट एटम के साथ ओवरलैप कर रहा है। सेम एटम्स के साथ अगर दूसरा ओवरलैप हो रहा है तो डबल बनेगा। ट्रिपल बन सकता है अगर तीसरा ओवरलैप होगा, लेकिन अगर डिफरेंट एटम के साथ ओवरलैप होगा तो पहला ओवरलैप हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। पहला ओवरलैप हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, चाहे वो SS ओवरलैप हो, चाहे वो SP ओवरलैप हो, चाहे वो PP ओवरलैप हो। लेकिन अगर पहला ओवरलैप है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जी अब्दुल्ला, दो एटम्स ऊपर डायरेक्ट डबल बॉन्ड डायरेक्ट डबल बॉन्ड में जोड़ी डूबे बस सिंगल बॉन्ड बात जुड़ी तरसो सिंगल बॉन्ड ने डबल नहीं जोड़ी। सही था। जे स्टोरी वाला जोड़े जे पहला जोड़ा के पहला मंजिल नहीं जोड़ सकते स्टोरी में जोड़ी राइट कने जोड़ी देशी चिल्लाने पोर्शन ने दे जोड़ते हुए जुड़ूंगे बता कर जोड़ूं क्या पहला जोड़ो नॉट पॉसिबल। अव्वल व सिंगल बॉन्ड जोड़ी, आफ्टर दैट डबल बॉन्ड, राइट। फॉर एग्जांपल SS ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है तो SS ओवरलैप ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब SP ओवरलैप हो रहा है तो ये भी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये पहला ऑर्बिटल है किसी भी दो एटम्स का। यहां भी आपके पास S, याद रखें S एक ही होता है तो S तो मोस्टली हमारे पास सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। S और P भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन PP के केस में हमारे पास डबल बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि P जो है वो हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। तो अगर आपके पास पहला P फॉर एग्जांपल देखें ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, ठीक है। तो ये एक P, ये दूसरा P
ये तीसरा भी, ठीक है। Uzgura, da je obil P se reče dekali Jozefini, no da Px če kam ne deva da Px se reče Jozef. Jozef sigma bond, single bond, right? उस दसरा če kam deno obil Py šte, और दसरा obil Pz šte. No पहला bond overlap ševe no da single bond जो ar je atom če da single bond जो उस če da je दसरा कला overlap के जगह če da kam axis ने no da same axis ने. No de če kam de दसरा overlap को लेशी, no de če कला overlap को कि no double bond हो. او کچری د خپل کې ورلې کو اوس دا ډوړه سیم ایکسس دی نو دا ډوړه ټریپل نو between the same atom अगर more than one overlap की तاسर डबल ट्रिपल बॉन्ड बा जोड़ी की दर सरा ठीक शो फॉर एग्जांपल p and p ड्वाड़ा ओवरलैप ही अगर ये आपके पास पहले ऑर्बिटल है यानी पहला ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास बनेगा दिस इज सिग्मा बॉन्ड इसका और इसका ये रीजन शेयर हो जाता है क्लियर हो गया इसी तरह साइड वाइज ओवरलैप अगर आपके पास होता है तो साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स विल रिजल्ट इन पाई बॉन्ड यहां पे आपके पास देखिए सिग्मा बॉन्ड बन रहा था क्या बन रहा था सिग्मा लीनियर ओवरलैप अगर आपके पास होता है तो लीनियर ओवरलैप के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये भी लीनियर ओवरलैप है लीनियर ओवरलैप डायरेक्ट हेड ऑन वर्शन head on overlap or linear overlap is it will result sigma bond this ss sigma bond this sp sigma bond yahan pe pp sigma bond right तो pp head on overlap तो sigma bond sp sigma bond ss sigma bond right तो अगर head on overlap हो रहा है तो sigma bond this is also pp sigma bond right और अगर आपके पास साइड वाइज ओवरलैप होता है तो साइड वाइज ओवरलैप में पाई बॉन्ड बनता है ये साइड वाइज ओवरलैप है ये भी पैरेलल है एक दूसरे को these are parallel to each other so इसका ये और ये लोग जो है शेयर हो जाते हैं ठीक है तो ये आपस में शेयर होके अबव एंड बिलो दो लोब्स बन जाते हैं दिस इज पाई बॉन्ड ये एक पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो ये साइड वाइज ओवरलैप से होगा यहां देखिए सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बन चुका है यानी सिग्मा बॉन्ड पहले बन गया तो सिग्मा बॉन्ड जब बन जाता है इसके बाद अगर आपके पास ऑर्बिटल है और वो साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं फिर आपके पास क्या होगा पाई बॉन्ड बनेगा तो दिस इज डबल बॉन्ड सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाता है पहला ओवरलैप जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ये p p क्योंकि पैरेलल है तो ये आपस में ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बना देते सो दिस इज डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड जो है याद रखिए दिस इज अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड का जो प्लेन है पाई बॉन्ड उसके अबव एंड बिलो होता है तो ये एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है ये जस्ट टू लोब्स हैं एक लोब ऊपर है एक लोब नीचे है इसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इसमें आप देखिए सबसे पहले ss ओवरलैप हो जाता है ये pp ओवरलैप है सिग्मा बॉन्ड बन जाता है तो जब ये ओवरलैप हो जाता है इसके बाद ये वाला ऑर्बिटल देखें ये इस ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बना लेता है पाई और इसी तरह ये ग्रीन वाला क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन ग्रीन की तरह है तो ये इसके साथ ओवरलैप करके एक दूसरा पाई बना लेता है तो यहाँ पे देखें आपके पास एक सिग्मा ये दरमियान वाला सिग्मा है ये ग्रीन और ग्रीन का एक पाई बॉन्ड बन जाता है और ये ऑरेंज और ऑरेंज का एक पाई बॉन्ड बन जाता है तो इसमें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मस्ट बी लोकलाइज्ड बिटवीन द एटम्स अभी मैंने रेजोनेंस में लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड की बात की जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो हमेशा लोकलाइज्ड होंगे यानी बिटवीन द टू एटम्स होंगे तीसरे एटम में वो नहीं जाएंगे जहां पे शेयरिंग हो जाती है एक का s दूसरे का s तो सिर्फ इन दोनों के दरमियान वो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे या एक का p दूसरे का p तो इनके दरमियान ही वो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये नहीं कि तीसरे एटम के पास भी हो जा सकेंगे दैट्स नॉट पॉसिबल तो देखिए अगर s है तो इसका इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इन दोनों के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्लियर इसी तरह अगर s और p है तो s और p ओवरलैप करके ये सिंगल लोब इसका बन जाता है तो अब इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये s और p के दरमियान रहेगा इसी तरह 2p और 2p है यानी pp ओवरलैप है तो p का इलेक्ट्रॉन और इस p का इलेक्ट्रॉन जब इसकी शेयरिंग हो जाती है तो सिर्फ दोनों p के दरमियान इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अगर दो न्यूक्लियाई के दरमियान ही आपके पास इलेक्ट्रॉन रह रहा है इसका मतलब है कि ये क्या है लोकलाइज्ड है द ऑर्बिटल्स हैविंग A pair of electrons are unable to take part in bond formation. अगर आपके पास एक ऑर्बिटल completely filled है
तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा। वो बिल्कुल पहले पॉइंट में हमने क्लियर कर दिया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हिस्सा लेगा, कंप्लीटली फिल्ड उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो बनता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आप देखें जो 2p है, इसमें 2px2 है, 2py1 है, 2pz1 है, तो ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये और ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये और ये ओवरलैप नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड। इसमें सिर्फ ये दो ओवरलैप कर सकेंगे। तो देखें सिर्फ पहला वाला जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा, और दूसरा जो है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा, तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी एक सिग्मा एक पाई। जी भाई Spin वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव same spin wala chikala ionization after getting ionized the spin become opposite before overlap the spin is same। so जो बुनियादी पॉइंट्स हमने पढ़े, सबसे पहले हाफ फील्ड ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, वो ऑर्बिटल्स हिस्सा लेंगे बॉन्डिंग में जो कि जिनकी ओरिएंटेशन सेम हो, ठीक है। पहले जो दो ऑर्बिटल्स कोई भी हो वो अगर आपस में ओवरलैप करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसके अलावा अगर ओवरलैप होती है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। हेड ऑन या लीनियर ओवरलैप अगर होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर साइड वाइज ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में या ओवरलैप में हिस्सा नहीं लेगा। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बिफोर द ओवरलैप सेम स्पिन भी है, आफ्टर ओवरलैप इन द शेयर्ड ऑर्बिटल या इन द ओवरलैप्ड ऑर्बिटल उनका स्पिन जो है वो अपोजिट हो जाता है, एंटी पैरेलल हो जाता है। सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट VVT। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द VVT, राइट। इसको हम मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच।